दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ हर त्योहार को मेरे हिस्से सिर्फ रसोई क्यों आती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देखो बहू, सुबह उठते ही सबसे पहले दाल भिगो देना। 5-6 घंटों में पीसने लायक हो जाएगी। और हाँ, मूंग दाल के हलवे के साथ साथ कचौड़ियाँ भी बना लेना। नाश्ते का काम भी चल जाएगा। लेकिन माँ जी, आज ही तो इतनी सारी मिठाइयाँ और मठरियाँ बनाई हैं। हाँ, तो वो तो संयुक्ता के ससुराल भी भेजनी है। फिर त्योहार पर तरह तरह के पकवान ना बने तो कैसा त्योहार। चलो चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। सासू माँ तो फरमान सुनाकर सोने चली गई, लेकिन नेहा की आंखों में नींद नहीं उतर रही थी। सारा दिन आज वो काम ही कर रही थी और कल का काम भी एडवांस में उसे बता दिया गया था। हर एक त्योहार पर यही होता था। 3 दिनों तक रसोई में इतना काम होता था कि त्योहार मनाने की सारी खुशी रफू शक्कर हो जाती थी। थक हार कर बस पूजा के समय जल्दी जल्दी तैयार होकर नेहा पूजा में शामिल हो जाती थी। कितनी बार उसने कहने की कोशिश भी की कि घर पर मिठाइयाँ बनाने की बजाय कुछ मिठाइयाँ बाहर से मंगवा लेते हैं, लेकिन सारिका जी मानने को तैयार ही नहीं होती। उनका मानना था कि घर पर बनी मिठाइयों की बात ही अलग होती है, शुद्ध और सुपाच्य। पहले तो सारिका जी ये सब बनाने में नेहा की मदद करती थी, लेकिन जब से नेहा ये सब बनाने में माहिर हो गई तब से सारिका जी सिर्फ बताती रहती हैं। इस बार रक्षाबंधन पर नेहा के ननद और नंदोई जी आने वाले थे। नेहा खुश थी, लेकिन वो भी अपने भाई भाभी को राखी बांधने मायके जाना चाहती थी। जल्दी जल्दी सुबह का काम निपटा कर वो सारिका जी से बोली, माँ जी, मैं अपने भाई भाभी को राखी बांध आती हूँ। जब तक दीदी और जीजा जी आएंगे उससे पहले ही मैं वापिस आ जाऊंगी। ये सुनते ही सारिका जी बोल पड़ी, अरे बहू, तुम कहाँ जाओगी और वापस आओगी? एक काम करो, अपने भाई भाभी को भी यहीं बुला लो, सब साथ में ही त्योहार मना लेना। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन नेहा का मुंह उतर गया। अगर उन्हें यहाँ बुलाएगी तो सिर्फ भाई भाभी ही आएंगे। घर जाती तो माँ पापा से भी मिल लेती और माँ के हाथों की बनी टेस्टी सेवइयों की खीर भी खा आती। थोड़ी देर ही सही, लेकिन रसोई से छुट्टी तो मिलती। खैर, नेहा ने अपने भाई को फोन कर दिया, भाई तुम लोग यहीं आ जाओ, मेरे ननद नंदोई आ रहे हैं तो मैं नहीं आ पाऊंगी।
सब आ गए थे। घर में काफी चहल पहल थी। सब हंस बोल रहे थे, हंसी ठहाके गूंज रहे थे। लेकिन नेहा रसोई में ही लगी रही। कभी चाय, कभी पानी, कभी नाश्ता और फिर खाने का भी वक्त हो गया। नेहा ने बस अपने भाई भाभी को राखी बांधी और अपनी ननद से राखी बंधवाई और फिर जल्दी जल्दी खाना परोसने में लग गई। सभी ने खाना खाया और वापस जाने की तैयारी होने लगी। नेहा बहू, जरा वो साड़ी और मिठाइयाँ डाल दो संयुक्ता के लिए, और हाँ, दामाद बाबू के टीके के लिए भी लिफाफा निकाल दो। अवनी भाग भाग कर सारे काम कर रही थी। सारा काम निपट गया, लेकिन अब नेहा में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी भाई भाभी का लाया हुआ उपहार भी देख सके। रात को नेहा को उदास देखकर उसके पति अनिरुद्ध ने पूछा, क्या हुआ नेहा, आज तो त्योहार था, तुम्हारे मायके से भी सब आए थे, लेकिन तुम खुश नहीं लग रही। नेहा ने अनिरुद्ध की ओर देखते हुए कहा, अनिरुद्ध, मैं भी यही समझती थी कि त्योहार खुशियां बांटने के लिए आते हैं, लेकिन हर त्योहार पर मेरे हिस्से सिर्फ रसोई ही क्यों आती हैं। मैं भी सबके साथ खुश होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तो इतना समय भी नहीं मिलता कि ढंग से तैयार हो जाऊं। कहते कहते नेहा की आंखें सलसला उठी। आज अनिरुद्ध को महसूस हुआ कि इतने सालों में कभी उसने इस तरह ध्यान ही नहीं दिया कि त्योहार पर नेहा पकवान बनाने और परोसने के अलावा क्या करती हैं। दीपावली पर उसने कभी सबके साथ मिलकर पटाखे नहीं फोड़े। होली पर भी सिर्फ सगुन का गुलाल ही उसके हिस्से आता था। रक्षाबंधन के बाद जन्मा अष्टमी का त्योहार आ रहा था। नेहा के ससुराल में ये त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। 2 दिन पहले ही तैयारी शुरू हो जाती थी। घर में इस बात की चर्चा हो रही थी। सरिता जी बता रही थी कि क्या सजावट करनी है और क्या क्या बनाना है। अनिरुद्ध अपनी माँ को टोकते हुए बोला, माँ, इस बार जन्माष्टमी पर सारी मिठाइयाँ मैं मिष्ठान भंडार से लेकर आ रहा हूँ। घर पर आप लोग सिर्फ भोग की पंजीरी बना लेना। और हाँ, इस बार नेहा सिर्फ रसोई में नहीं बल्कि सजावट और कार्यक्रम में भी हिस्सा लेगी। सरिता जी अवाक सी अनिरुद्ध का मुंह देखने लगी। लेकिन बेटा, हर बार तो हम घर पर ही सब कुछ बनाते हैं। हाँ माँ, लेकिन हम नहीं बनाते थे, सिर्फ बनाने के लिए कहते थे और बैठकर उनका आनंद उठाते थे। इन सब में क्या हमने कभी देखा कि नेहा किसी और कार्यक्रम का हिस्सा भी नहीं बन पाती हैं। उसके हिस्से
आती हैं तो सिर्फ रसोई। माँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि त्योहार पर खुशियाँ बांटने के साथ साथ हम सब रसोई के काम भी बांट ले, जिससे नेहा को भी त्योहार मनाने का आनंद आए। सरिता जी ने नेहा को अपने पास बुलाया और बोली, माफ करना बहू, हमने कभी इस और ध्यान ही नहीं दिया कि रसोई में ही तुम्हारा सारा वक्त निकल जाता है। दरअसल जैसा मैंने अपने समय में किया वही रीत बना दी, लेकिन बहू मुझे समझना चाहिए था कि समय के साथ साथ रीति रिवाज भी बदलते रहते हैं। अब से हर त्योहार पर हम सब मिलकर रसोई में हिस्सा लेंगे, फिर साथ में त्योहार का आनंद लेंगे। नेहा आज बहुत खुश थी। उसने सारिका जी के पैर छू लिए और अनिरुद्ध की ओर प्रेम भरी नजरों से देखा, जिसने उसकी भावनाओं को समझकर उसके लिए ये कदम बढ़ाया।